बीसीसीएल का वैसा काला करतूत जिसकी वजह से दुखहरनी मंदिर के ठीक ऑपोजिट दोवारी कोलवरी पहाड़ी के पास एक 100 साल पुरानी हवेली जो लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ था, लगभग खंडहर बन चुका है। स्थिति देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अब इंसान का बसना नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ माइंस खदाने हैं और जो खेती बाड़ी वाला इलाका था उसे भी खोद करके उससे कोयला निकाल लिया गया। एक बड़ा सा तालाब था, वो भी खदान के कारण सूख गया। अब वहाँ पे सिर्फ धुआं निकलता है। स्थिति यह है कि आसपास आउटसोर्सिंग कंपनी अधिक से अधिक कोयला निकालने के लिए जबरदस्त खुदाई कर रहा है और ताबड़तोड़ ब्लास्टिंग के कारण धरती कांप रही है, जिसके कारण बिल्डिंग की स्थिति धीरे धीरे जर्जर होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मामला कुछ और है। जो 100 साल पुराना बसे उस हवेली के मालिक का कहना है कि अब बीसीसीएल ये कहती है कि ये जमीन हमारा है। इसी बात की लड़ाई है। 1976 से ये लड़ाई स्टार्ट हुआ है, जो अभी तक कायम है। डिग्री मिलने के बावजूद भी बीसीसीएल मालिक को सही हक दिलाने में असमर्थ जाहिर कर रही है। पुनः निरीक्षण और जांच के घेरे में लपेट रही है और एक बार जांच और निरीक्षण का जैसे ही शुरुआत होता है तो वो कई महीने नहीं कई साल लग जाते हैं। ना ही इन्हें कोई मुआवजा मिला है और ना ही बीसीसीएल की तरफ से कोई आश्वासन ही मिल रहा है। कोर्ट में डिग्री पाने के बाद भी ये वस्तु स्थिति है। आइए जरा डिटेल से जानते हैं और देखते हैं क्या है वस्तु स्थिति। फायर एरिया के ऐसी जगह पे हम लोग खड़े हैं जहाँ चारों तरफ बीसीसीएल ने अपना पैर पसार रखा है और वहाँ पे आगजनी की घटना घटते रहती है। अगर उस बीच में किसी का घर या मकान है तो समझिए वो नरक की जिंदगी जी रहा है। मैं बात कर रहा हूँ झरिया के ग्राम दोवारी के पास, जहाँ पे माधव सिंह और साधु सिंह का जमीन हुआ करता है 15 एकड़, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं। 100 साल से लगातार वहाँ पे ये लोग खेती बाड़ी करते हुए आ रहे थे, लेकिन बीसीसीएल ने अचानक दावा ठोक दिया और बोला कि ये जमीन तो हमारा है। अब सवाल है कि जब दावा ठोका तो उसका प्रमाण प्रूफ साबित करने के लिए 10 साल लग गए। हाल ही में हर तरह से इन्होंने डिग्री भी प्राप्त कर लिया, टाइटल शूट किया और ये लोग केस भी जीत गए। बीसीसीएल को पता है कि ये जो 15 एकड़ जो जमीन है ये हॉट केक है, यहाँ पे कोकिंग कोल है और इन्हें ये चाहिए, हर हाल में चाहिए। लेकिन जिसका जमीन है बिना मुआवजा के कैसे होगा? मुआवजा तो देना पड़ेगा ना भाई। लेकिन बीसीसीएल का तो रणनीति ही कुछ और है। यहां तक कि सीएमडी तक बात चली और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप टाइटल जीत गए हैं, आपके पास डिग्री आ गया है, अब हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां फिर एक झोल होता है। जिस ऑफिसर को डिप्यूट किया गया था वो ऑफिसर इस चक्कर में था कि मुझे कहीं ना कहीं खर्चा पानी मिलना चाहिए, मगर नहीं मिला। अल्टीमेटली ये मामला फिर अधर में जाके लटक गया। आपको विश्वास नहीं होगा, आइए मैं जरा लोकेशन दिखाता हूं। कैमरा पर्सन जरा सामने आइए और जरा लोकेशन दिखाइए कि क्या माजरा क्या है। ये क्या खेती के लायक जगह बचा हुआ या पूरा बंजर हो चुका है? स्थिति यह है, यहाँ पे सांस लेना भी दूभर हो गया है। आपको पता है कि अभी 3-4 दिन पहले लगातार अभी जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है केंदुआ में, जहाँ पे जनता को विस्थापित किया जा रहा है बेलगड़िया टाउनशिप एरिया में। सेम कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ कोई अब इंसान रहना नहीं चाहता है, लेकिन जिसका जमीन है, जिसका बाप दादा आकर के 100 साल पहले इस जगह पे अपना घर द्वार बनाया और बसाया, उसका क्या होगा? वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जिस जमीन पे हम लोग खड़े हैं, जो 15 एकड़ जमीन, वहाँ पे एक बहुत ही पुराना मंदिर है माँ काली का, जो 1901 में बना, निजी मंदिर है और इनका ये अपना निजी मंदिर है। अब मंदिर की भी स्थिति बता रही है, माँ चाहती है कि अब मुझे भी कहीं दूसरा जगह शिफ्ट करो। उन्हें भी घुटन महसूस हो रहा है। जहाँ पे हरियाली हुआ करता था, यहाँ पे बलि हुआ करता था, जगता मंदिर था, आज मंदिर की स्थिति दयनीय हो रही है।
क्योंकि जब इंसान ही खुद से अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं तो माँ का सेवा कौन करेगा। धीरे धीरे जमीन धंस रहा है। जमीन जो है अब धीरे धीरे धंसना शुरू हो गया, क्योंकि चारों तरफ खदान पहाड़ को खोद खोद के निकाला जा रहा मिट्टी जमा है हो और गई वहां इस से मिट्टी को इस तरफ डंप किया जा रहा है और गैस का रिसाव पहले से 10 गुना अधिक बढ़ गया है। अब स्थिति है कि अगर कुछ घंटे हम लोग यहाँ रहेंगे तो शायद बेहोश हो जाएंगे। आइए चलते हैं उस घर के बारे में जो 100 साल पहले उस घर को बनाया गया था। आज उस घर का स्थिति हम आपको रूबरू कराते हैं। हम लोग खड़े हैं उसी बिल्डिंग के फ्रंट में। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि बिल्डिंग अंदर से कितना जर्जर हो गया है, फिर भी लोग इस उम्मीद पे हैं कि शायद बीसीसीएल ध्यान दे दे। हर चीज जीतने के बावजूद भी आज इसी मुकाम पे ये बिल्डिंग खड़ा है। हम आपसे बात करवाने जा रहे हैं माधव सिंह जी से, जो आपको विस्तार से बताएंगे क्या हकीकत इनके साथ अब बीत रही है। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग यहाँ कब आकर के बसे? हम लोग यहाँ 1901 से यहीं पर धनबाद में हैं और 1901 से ये स्थल जो है झरिया राजा से हम लोग खरीदे और यहीं पर हम लोग रह रहे हैं। कुछ ज़मीन जो है आनंद बाग की कोलेरी था, उसका मालिक से खरीदे और खरीदने के बाद में जो है यहाँ खेती बाड़ी सब होता था। और ये बीसीसीएल का जो कोल माइन चल रहा है राजापुर प्रोजेक्ट एरिया, बस्ता कोला एरिया का, एरिया 9 का, इसके चलते धूला गर्दा से सारा मेरा खेती चौपट हो गया और चारों तरफ बीसीसीएल का जो माइनिंग हुआ और इन्होंने सब बैरियर को काट दिया, जिसके चलते सारा आग जो है हमारा एरिया में आ गया। अगर बीसीसीएल बैरियर नहीं काटा रहता तो आग यहाँ नहीं लगता। पूरा आग चारों तरफ लग गया है और मीथेन गैस भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकल रहा है, जिससे कि सांस वांस लेने में यहाँ के रहने वाले लोग को बहुत कठिन समस्या का समाधान हो रही है, कठिन समस्या हो रहा है। और बीसीसीएल का भारत सरकार का एक नियम है कि अगर किसी का खेती को आप डैमेज करते हैं तो आपको धूला गर्दा के चलते, गैस के चलते खेती सब डैमेज हो रहा है तो उसको मुआवजा देना है खेती का। लेकिन आज तक बीसीसीएल 81 से हमसे मुकदमा लड़ रहा था। लड़ने के बाद में हम लोअर कोर्ट से जीते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते। मैं माधव जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आखिर बीसीसीएल से आप मुकदमा क्यों लड़ रहे थे? बीसीसीएल जो है ना, जबरन किसी की जमीन को धनबाद जिला में जहाँ कोयला नीचे है वो हड़पने का कोशिश करता है और बीसीसीएल चाहता है कि किसी तरह जो गरीब आदमी है उसको भगा दें और भगाकर उसका ज़मीन हड़प लें, हड़प के वहाँ कोयला निकालें। मुआवजा देना नहीं चाहता है बीसीसीएल कहीं भी। और बीसीसीएल का ये भी है कि यहाँ से जहाँ कोयला निकाला वहाँ से हटा के दूसरे जगह घर बना देता है, फिर वहाँ से कोयला निकाला तीसरे जगह घर बना दे के उसको शिफ्ट करता है। यही सब उन लोग का अफसर लोग का काम है। और दूसरा चीज़ है कि बीसीसीएल जो है आपका केस जीतने के बाद में डिस्ट्रिक्ट को, पहले तो सीएमडी समीर दत्ता थे, उन्होंने बोला कि केस आप जीत जाइए तब जो है हम जो है आपका ज़मीन ले लेंगे। यहाँ 20 लाख मिलियन टन कोयला है, 52 फीट कोयला है। कोयला 2 फीट मट्टी काटने के बाद पूरा 52 फीट कोयला है। और यहाँ पर जो है ना कोयला चोर लोग जो है बहुत हम लोग को तंग कर रहा है कोयला चोरी करने के लिए। और बीसीसीएल जो है वो कोयला ज़मीन ले नहीं रहा है। जबकि हम लोग का एक मीटिंग हुआ जिसमें कि सांसद श्री पीएन सिंह जी, राज सिन्हा साहब, विधायक एवं मैं, मेरा भाई साधो सिंह और सीएमडी साहब समीर दत्ता साहब थे, फिर संजय सिंह टेक्निकल डायरेक्टर थे और
ये सब लोग का मीटिंग हुआ पूरा वहाँ पर सीएमडी ऑफिस में। सीएमडी साहब ने आदेश दिया लीगल जीएम अग्रवाल जी को कि आप जो है ना इनसे कागज़ लेकर सारा इसको टेक ओवर करिए, ये ज़मीन हमको खरीदना है और कोयला निकालना है। लेकिन अग्रवाल साहब और यहाँ का जीएम जो एक सिन्हा थे, ये लोग पैसा के लालच में मेरा जो है वो कागज को दबा दिया। अग्रवाल साहब ने भेज दिया यहाँ पर, पैसा का लालच हटा दिया। अग्रवाल साहब भेज दिए जीएम के पास, और जीएम का जो विभाग है ये लोग पैसा का लालच में अपना क्या क्या कागज़ नहीं ले, और इसी में 1 साल बीत गया। और फिर जो है ना ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह इनको मुकदमा में फंसा के फिर केस करके इनको परेशान करे जो भाग जाए छोड़ के ज़मीन। लेकिन मैं ज़मीन छोड़ के भागने वाला नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ूंगा बीसीसीएल से, और वहाँ से भी जीत कर आऊँगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह। क्या कि मेरा पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, इसमें खतियान बना हुआ है, रसीद कटता है, ऑनलाइन है, सारा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है बीसीसीएल को मैं फिर अप्रोच किया हूँ जो ज़मीन आप ले लीजिए। अगर वो ज़मीन ले लेता है तो ठीक है, यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है ना कुछ सरकार को भी, कोयला मंत्री और मोदी सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है आदमी को कोई क्षति नहीं पहुँचे और उसको मुआवजा भी समय पर मिल जाए और अपना कोयला निकाले, कोई दिक्कत है नहीं। यही तो है। अभी नया अग्रवाल साहब सीएमडी साहब आए हैं, उनको भी मैंने आवेदन दिया हूँ, और देखिए इस पर क्या उन्होंने निर्णय ले रहा है। सीएमडी साहब क्या निर्णय लेता है तब जाके कुछ होगा। अगर सीएमडी साहब सही निर्णय ले लेंगे तो कोई बात नहीं, हम तो देने के लिए ज़मीन तैयार हैं, यहाँ से हटने के लिए भी तैयार हैं। क्या कि मेरा मकान तो पूरा डैमेज हो चुका है, कभी भी जो धस सकता है और कभी कोई दुर्घटना घट सकती है। और बीसीसीएल को सारा चीज़ मैं सूचित कर चुका हूँ, लेकिन बीसीसीएल अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और यहाँ रहना मुश्किल है। और ये आउटसोर्सिंग जो यहाँ चला रहा है एलबीसी और माफिया लोग को दे दिया है। माफिया लोग हमेशा धमकाते रहता है हम लोग को कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम लोग भी डरते नहीं हैं माफिया लोग से, हम लोग अपना अड़े हुए हैं। और जब तक बीसीसीएल नई ज़मीन लेगी तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, चाहे मर जाए चाहे जी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जमीन मालिक की क्या स्थिति है। वो बीसीसीएल को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो 15 एकड़ जो जमीन है आप इसे ले लीजिए और इसमें जो कोयला है उससे आप निकालिए, क्योंकि आपने जिस ढंग से खनन किया है खदानों का और जिस ढंग से आउटसोर्सिंग कंपनी को आपने दे दिया है, और जो वो लोग ब्लास्टिंग करते हैं, मेरा तो घर रहने लायक नहीं है, जर्जर स्थिति में आ गया है। हम लोग का खेती बाड़ी आपने बर्बाद कर दिया, घर तबाह कर दिया, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। सवाल उठता है कि बीसीसीएल अभी भी गोल गोल घुमा रही है। अब मंशा क्या है बीसीसीएल का, ये तो सीएमडी साहब से मिलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल देखते रहिए सब पर नजर। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।